उसी हुकूमत को लेकर आएँ या हुकूमत तब्दील करने का मंसूबा बनाएँ, ये उनका आइनी और जमहूरी हक़ है, दस्तूरी हक़ है। अब देखना यही है कि किन-किन मौज़ूआत के पेश नज़र किन-किन मसाइल को लेकर लोग बात कर रहे हैं। बहुत अहम लोग आ रहे हैं। मोहतरम, आप तशरीफ़ लाए हैं वोट डालने के लिए। जी, जी। बहुत बनारस बड़ा अहम शहर है, वज़ीर-ए-आज़म का हल्का भी है जी, जी। और ये इलाका बड़ा अहम है। ज़ाहिर है मदरसे के सामने हैं आप। जी, जी, लोगों से बात की, उनका मानना ये है कि साहब हमें तालीम चाहिए, रोज़गार चाहिए। यहाँ पानी भर जाता है, निकलना बंद हो। तो क्या आप क्या सोचते हैं किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है बनारस को? देखिए, बनारस को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो तालीम की ज़रूरत है, ख़ास तौर से इस इलाके के लोगों के लिए। दूसरा ये है कि ये बुनकर इलाका है, यहाँ पे बिजली की फराहमी और रेट सस्ता होना चाहिए, जो पहले था बीच में बंद कर दिया गया है। तीसरे ये है कि यहाँ पे पानी लग जाता है, साफ़ पानी नहीं मिलता। सीवर का पानी जो है पाइपलाइन के साथ जुड़ जाता है, जिससे गंदा पानी घरों में आता है। इन चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि इलाज का मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत आज है 3 चीज़ों की है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। ये फ़राहम होना चाहिए, ये मिलना चाहिए और ये यहाँ के लोगों का हक़ है। मानना है कि बिजली अगर सस्ती नहीं हुई तो लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। बुनकरों का इलाका है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। ज़ाहिर है वो बिजली महंगी होने के सबब उनके कारोबार मुतासिर हैं। आप क्या मानते हैं कि आज का वोट जब डालेंगे तो ये मसला भी पेश नज़र रहेगा या दूसरे मौज़ूआत रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल दुरुस्त हमारे बुज़ुर्ग हाजी साहब ने फरमाया कि बिजली के मसाइल बहुत ज़्यादा यहाँ हैं। बुनकर बहुत बदहाली का शिकार हैं। इनके साथ बहुत एक तरीके से जुल्म हो रहा है। बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं लोगों को। कारोबार इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ है कि लोग भूखमरी का शिकार हो चुके हैं। न जाने कितने लोग यहाँ से बंगलोर, सूरत, अहमदाबाद वो लोग चले गए अपने घर बार को छोड़कर, अपने कुंबा को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके यहाँ। लेकिन ये कहा जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करने के इरादा रखते हैं और हालात बहुत बेहतर हुए हैं, बेहतर हो जाएंगे। आप क्या मानते हैं? देखिए, एक तबका खास के लिए जो कुछ हो रहा है। ख़ास तौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। कारोबार को लेकर के भी और इनके साथ रहने सहने को भी लेकर के बार बार बयानबाजी भी की जा रही है। इस वक्त बिजली तो महंगी है ही है, कारोबार बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ख़ुसूसन ये जो हुआ है लॉकडाउन वगैरह, कारोबार एकदम बस हो गया है, तो परेशान तो है आदमी, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। आप तो वज़ीर-ए-आज़म के इलाके में रहते हैं मोहतरम, तो क्या उम्मीद करते हैं? बस उम्मीद अच्छी करते हैं और मालिक से दुआ भी करते हैं कि अच्छे दिन आवे, सबके भलाई के दिन आवे, सबका उसमें भला हो। अच्छे दिन आए, सबकी भलाई के दिन आए, तो देखिए उम्मीदें सबको यही हैं। आज का तो और हमारा जो है विकास के ऊपर है कि भाई हमारे जो है शहर में विकास हो रहा है। वाराणसी में काशी जी विश्वनाथ जी का इतना बड़ा कॉरिडोर का निर्माण हुआ है और मोदी जी के जो है शासनकाल में बनारस का काफ़ी विकास हो रहा है। तो विकास ही हम लोग का मुख्य मुद्दा है। वोट हम लोगों का जो अधिकार है, हम लोग चाहते हैं कि सुबह किसी भी बिना किचकिच किचाइन के पहले वोट मॉर्निंग वॉक करके आए। हम लोग 4-10 लोग हम लोग का ग्रुप है। हम लोग सीधे मतदान केंद्र पर आए हैं कि हम लोग पहले मतदान करेंगे, उसके बाद में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। एक वोटर की बहुत बड़ी कीमत होती है। इसके बाद अब प्रयास होगा कि जितने हमारे मतदाता हैं, अधिकतम सब लोगों को निकलवाने का काम सब लोग आम है। मुद्दा क्या चल रहा है? मतदाता जो है अब बहुत जागरूक और समझदार है। अब अगर कोई जो है अगर ये कहते हैं इस तरीके से कि किस तरफ रुझान है, क्या कर रहे हैं, तो आपका समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप 3 टर्न लगातार देख रहे हैं कि 3 टर्न में आपका जो है फर्स्ट टर्न में जो है आप जब देखें हैं स्पष्ट सरकार आई है, जो है बसपा की स्पष्ट आई है, सपा की स्पष्ट सरकार आई। तो रुक करते हैं मिर्जापुर का, जहां से हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन गौड़, किस पोलिंग बूथ पर आप और वहां का क्या मंजर? देखिए, इस समय मिर्जापुर जो सदर विधानसभा है उसके सेंट मैरी कॉलेज के अंदर जो बूथ बनाया गया है, मैं वहां पे हूं। यहां से अब से थोड़ी देर बाद जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं वो यहां वोट डालने आएंगी, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ सुमित हैं जो यहां लगातार मिर्जापुर की ग्राउंड रिपोर्ट पर हमेशा नजर रखते हैं। सुमित, यहां किस तरह का चुनाव अगर चल रहा है, अगर बात करें पूरे मिर्जापुर की 5 विधानसभाओं की तो?
देखिए इस बार मुकाबला बड़ा टक्कर का है, कड़ा मुकाबला है। ये हम नगर विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ पे रत्नाकर मिश्रा बीजेपी से हैं, 2017 में वो जीते थे। और इस बार कैलाश चौरसिया हैं। कैलाश चौरसिया 3 बार के यहाँ मंत्री रह चुके हैं, 3 बार से वो सपा के विधायक रहे। दोनों में काफी कड़ा मुकाबला है और यहाँ पे वैश्य मतदाता जो है, जो व्यापारी वर्ग, वो निर्णायक की भूमिका में होता है वहाँ पर। बड़ी अगर बात करें मड़िहान की, क्योंकि मड़िहान से रमाशंकर पटेल योगी सरकार के मंत्री हैं, लेकिन दिलचस्प उनके सामने यह है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी है और अपना दल कमेरावादी का भी है। बिल्कुल, देखिए वहाँ यही स्थिति हो गई, नहीं तो मड़िहान में भी टक्कर होती मिलती। रमाशंकर पटेल को आसान नहीं था जीतना, लेकिन सपा वहाँ पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी है और सपा से जो गठबंधन अपना दल कमेरावादी उसके भी कैंडिडेट है। दोनों कैंडिडेट में जो मतदाता सपा के मतदाता या कमेरावादी वो कंफ्यूज है कि हम दें किसको, तो इसलिए जो वोट बैंक है वो दोनों में बट रहा है। रमाशंकर को ये फायदा पड़ रहा है, नहीं तो रमाशंकर इस बार परेशान थे, क्योंकि वहां पे धान सबसे ज्यादा होता है, किसान वहां पे हैं। किसान रमाशंकर से कहीं न कहीं नाखुश थे, कई और समस्याएं वहां पर, लोकल समस्याएं। लेकिन जब ये 2 कंफ्यूजन वहां पे पैदा हुए, दोनों अलग अलग पार्टी, एक ही जिसके साथ गठबंधन है, ये दोनों खड़े हो गए, तो लोग फिर से वो बीजेपी की ओर रुख कर गए। क्योंकि तो यहाँ जो माहौल है मिर्जापुर का, 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी अपना दल एस जो है अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है उसके पास थी। इस बार की अगर बात करें तो यहाँ लगातार मुकाबला कड़ा है। कोशिश वही है, क्योंकि इस बार सिर्फ ये 5 विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये प्रतिष्ठा की बात भी है अनुप्रिया पटेल के लिए, क्योंकि ये पटेल का गढ़ माना जाता है अनुप्रिया पटेल का। और इसमें ऐसे में कोशिश रहेगी अनुप्रिया पटेल की कि फिर से 5 की 5 सीट जीत कर यहाँ बीजेपी और अपने गठबंधन के लिए यहाँ से आगे सरकार बनाने के लिए रास्ता प्रशस्त किया जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव मिर्जापुर जिले का हो गया है। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग है मिर्ज़ापुर के चुनाव पवन। वहीं अगर हम बात करें कि लोग किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, क्योंकि मिर्ज़ापुर जो है अपने ट्रेड, कॉमर्स, अपने कारोबार के लिए, मंदिरों और घाट के लिए काफ़ी मशहूर है, काफ़ी जो हिस्ट्री है पॉलिटिकली भी वाइब्रेंट है। ऐसे में क्या इश्यूज़ है मिर्ज़ापुर के लोगों के जिनको लेकर के वो वोट कर रहे हैं? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ किसान की बात करें, राशन की बात करें, रोजगार की बात करें, इसके साथ साथ क्योंकि मिर्जापुर कालीन और पीतल उद्योग भी यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि कोरोना काल के चलते बहुत ज्यादा नुकसान भी व्यापारियों को झेलने को मिला यहाँ। तो सुमित से बात करें, सुमित, यहाँ क्योंकि आप लगातार जमीन पर यहाँ काम करते हैं, लगातार आप देखते हैं, तो कौन कौन से मुद्दे इस चुनाव में अहम रूप से उभर के आ रहे हैं? देखिए व्यवसाय की बात करें तो ये कालीन का उद्योग रहा है, लेकिन और वो चला गया है भदोही। लगभग जो यहाँ पे सिमट गया, जो पहले बड़े स्तर पे होता था वो सिमट के लगभग भदोही के क्षेत्र में ज्यादा हो गया। दूसरा यहाँ पे पीतल उद्योग, पीतल उद्योग में यहाँ पे एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए उसकी उपलब्धता बहुत कम है, नहीं मिल पाता है। ओडीओपी मुख्यमंत्री की जो योजना थी ओडीओपी, उससे जरूर लाभ मिला है पीतल उद्योग को, एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश जरूर है। लेकिन जब जमीनी स्तर पे जैसे मूलभूत सुविधा है, नगर क्षेत्र है, व्यापारी वर्ग है, यहाँ पे एक मूल सुविधा होनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के। यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल कॉलेज जरूर खोले गए हैं, लेकिन लोकल इश्यूज जो है, जो मतलब छोटी छोटी यहाँ पे अगर इलाज के लिए हो तो आपको ट्रामा सेंटर अभी भी जाना पड़ रहा है, कोई नहीं। शिक्षा को लेकर के प्राइवेट में तो तमाम स्कूल हैं, लेकिन अगर सरकारी की बात करें कोई ऐसा बड़ा शिक्षा नहीं कि जो हम यहाँ कर सकते। पूर्वांचल में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और यहाँ का जो उद्योग है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और उन्हीं मुद्दों पर पूरे इस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है मिर्जापुर की बात करें तो। बिल्कुल पवन, तो शिक्षा को लेकर के यानी कि तालीम को लेकर के और हेल्थ को लेकर के काफ़ी मुद्दे हैं मिर्ज़ापुर में, लेकिन ये कहा जाता है पवन कि जो लीडर्स है, जो सियासी लीडरान है, वो जो असल ये मुद्दे हैं उनको छोड़कर कास्ट पॉलिटिक्स में ज़्यादा मिर्ज़ापुर में उलझ जाते हैं और लोगों को भी उलझा देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की ये बदकिस्मती है कि कहीं ना कहीं लोग पूरा चुनाव घुमा के जो मेन जो मुद्दे होते हैं उनको घुमा के जो अन्य जो मुद्दे हैं उन पर ले जाते हैं, चाहे वो जाति की बात करें, धर्म की बात करें या अन्य जो मुद्दे हैं उनकी बात करें। तो ऐसे में चुनाव जो होता है, कोशिश होती है सभी राजनीतिक दलों की पूरे चुनाव को पोलराइज करने की, इसलिए जो असल जो मुद्दे होते हैं कहीं ना कहीं जनता का जो ध्यान जो है वो उन मुद्दों से भटक जाता है। लेकिन इस चुनाव की अगर बात करें, क्योंकि मैं पहले फेज से लेकर और आज 7वें फेज का चुनाव जो है, मतदान जो है कवर कर रहा हूं, लेकिन इस जो चुनाव में कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे हैं वो भी प्रभावी रहे इधर उधर के मुद्दे की। इस बार पूरे चुनाव में अगर राशन की बात करें तो राशन एक अहम मुद्दा रहा,
अगर बात करें सुरक्षा की, सुरक्षा एक मुद्दा है। विकास की अगर बात करें, विकास एक मुद्दा है। उसके साथ साथ अगर बात करें रोजगार की, तो रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस पूरे चुनाव के अंदर बनकर उभर के सामने आया है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं इस बार बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति, धर्म, इन सबसे इतर जो मुख्य मुद्दे अगर राजनीति के और जनता के होते हैं वो कहीं ना कहीं सामने देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, जो मेन मुद्दे हैं, लोग जो है अपने मुद्दों को पहचान रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर के ही वो वोट दे रहे हैं। बहुत ही अवेयर जो है लोग इस बार चुनाव में खास तौर से दिखाई दे रहे हैं। वहीं पवन, मिर्ज़ापुर की जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो पानी की किल्लत का भी मसला है, पीने के पानी की काफ़ी दिक्कतें। वहीं जो खराब पानी है, गंदा पानी है, उससे होने वाली बीमारियों का मसला भी मिर्ज़ापुर में है। देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि जिस तरह से लगातार जो काम सरकार के द्वारा किया गया, हर घर नल और जल की जो योजना थी उसका शुभारंभ किया गया। हालांकि अभी उसको पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तमाम तरह के प्रयास सरकारों के द्वारा किए गए। लेकिन अभी भी आपने देखा कि पिछले कुछ साल पहले तक यहाँ जो पूरा जो क्षेत्र है इसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो बीमारी थी, जो पीला बुखार जिसको बोलते थे, गोरखपुर रीजन पर जो पूरा उसका प्रभाव हुआ करता था, हालांकि उसमें कमी आई। सरकार ने हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा की, उसमें से कुछ बनके तैयार हो गए। जैसे सुमित ने अभी बताया कि मेडिकल कॉलेज तैयार तो हो गया है, लेकिन अभी सुविधाओं का अभाव है, वहां सुविधा बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावी है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ जैसे काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, तो यहाँ मिर्जापुर में विंध्याचल, क्योंकि विंध्यवासिनी देवी का एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ यहाँ मंदिर है, तो लेकिन विंध्याचल कॉरिडोर सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसको लेकर लगातार काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे रोजगार को भी एक मौका मिलता है। तो ऐसे में कई सारे प्रयास सरकारों के द्वारा किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उसमें बहुत कमी है। और यही बात तमाम जो वोटर हैं वो अभी बताते हुए नजर आते हैं कि प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत ज्यादा सफलता मिलती नजर आई है। और इसी के चलते जो इस बार चुनाव में जो मुकाबला है वो बहुत कांटे की टक्कर है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है पवन, लेकिन बाइपोलर मेजरली कहा जा रहा है कि बाइपोलर चुनाव है मिर्ज़ापुर में, ख़ास तौर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ब्राह्मण तबका और वहीं चौरसिया तबका, यानी एक पार्टी ने एक तबके को ले रखा है और दूसरी पार्टी जो है उसने दूसरे तबके को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की है। और इस तरह से एक बाइपोलर जो चुनाव का माहौल मिर्ज़ापुर में बन गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर पूरे चुनाव की अगर बात करें, अगर मिर्जापुर की बात करें, तो यहाँ और इससे पहले जितने भी चरणों मतदान हुआ, 6 चरणों में जो मतदान हुआ, ज्यादातर सीट पे सीधा मुकाबला जो है बाइपोलर है। भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है। ज्यादातर सीट की अगर बात करें, कहीं कहीं सीट पे बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी फाइट में है, लेकिन ज्यादातर सीट पर अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान भाजपा और सपा की लड़ाई है। मिर्जापुर में अभी सीधे सीधे भाजपा, क्योंकि यहाँ 3 सीट पे इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक अपना दल एस है जो पिछली बार भी उसके पास थी 96 विधानसभा सीट, और उसके बाद में एक जो सीट है मझवा, वो इसमें बीजेपी सहयोगी निषाद जो पार्टी है वो यहां से चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में जो सीधा सीधा जो मुकाबला है सामने की अगर बात करें तो सीधे तौर पर सपा के साथ जो है वो भाजपा सहयोगी और सपा सहयोगी के सामने ही सीधे से मुकाबला है। अगर एक सीट मरिहान की अगर बात छोड़ दे तो, क्योंकि वहां से जो रमाशंकर पटेल हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, पिछले बार में योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार उनके सामने जो समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन सहयोगी है अपना दल, जो कमेरावादी जो है वो और समाजवादी पार्टी दोनों के उम्मीदवार ही सामने मैदान में खड़े हुए हैं। मतलब इस बार कम से कम उस सीट पर सपा का और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस सीट पर फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें मझवा सीट की, तो मझवा सीट पर जो बीजेपी जो सहयोगी निषाद पार्टी वो चुनाव लड़ रही है, वहां से जो कैंडिडेट हैं वो जो निषाद पार्टी से वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार जो टिकट मांग रहे थे
जो विनोद बिंद जो हैं वो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब उनको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिली, 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे, तो इस बार फिर वो उनको निषाद पार्टी ने टिकट दी। उसके चलते कहीं ना कहीं उनका पड़ला थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। सदर की बात हमने कर ली, सदर पे लगातार सीधा मुकाबला है, कांटे की लड़ाई है। उसके अलावा अगर बात करें चिनार विधानसभा की, तो वहां से रमाशंकर वहां से अनुराग वहां से बीजेपी से मैदान में है, वहां भी सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ यहां सामने है। जी बिल्कुल, तो मल्टी कॉर्नर्ड बैटल जो है कोशिश की गई कि मिर्ज़ापुर में की जाए, लेकिन काफ़ी हद तक बाइपोलर इलेक्शन ही मिर्ज़ापुर में देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। पवन गौड़, बेहद शुक्रिया तमाम पर तफसीलात के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के